27वीं रजब को अल्लाह की कुदरत है कि उसने रात के मुख्तसर से हिस्से में अपने प्यारे महबूब अस्सलातो वस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस से होते हुए सातों आसमानों नीज़ अर्श व कुर्सी से भी ऊपर लामकान की सैर कराई। याद रखिए, अल्लाह शय पर कादिर है और ये जमीन व आसमान, ये पहाड़ों समंदर, ये चांद व सूरज, ये फासिले और ये सफर की मंजिलें, सब कुछ उसी का पैदा किया हुआ है। और वह जिसके लिए चाहे फासिले समेट दे और जिसके लिए चाहे बढ़ा दे, इंसानी अक्लें इसका इहाता करने से कासिर हैं। नीज उसने अपनी कुदरत कामिला से अपने प्यारे अंबिया व रसूल अस्सलातो वसलाम को ऐसे बहुत से उमूर अता फरमाए हैं जो आदतन नामुमकिन व मुहाल होते हैं। ऐसे उमूर को मौजिजा कहा जाता है, जैसे हजरत सैयदिना मूसा अलैहिस्सलाम के मुबारक असा यानी लाठी को सांप बन जाना तो मेरे प्यारे दोस्त सबे मिराज की मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं। जैसे बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवानगी, आसमान की तरफ उरूज दीदारे इलाही और हम कलामी का शरफ, जन्नत की सैर, जहन्नम का मुआयना और वापसी का सफर और वापस आने के बाद क्या क्या हुआ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ, एक लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे मीठे मीठे दोस्त, जब से प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम अपनी नबुव्वत व रिसालत का ऐलान फरमाया था और लोगों को खुदाए वाहिद की इबादत की तरफ बुलाना शुरू फरमाया था, तब से शिरकों कुफ्र की फजाओं में परवान चढ़ने वाले लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन हो गए थे। हालांकि आपकी मुबारक हयात के हर बाप का हर वर्क उनके सामने था, जो शबनम से ज्यादा पाकीजा, फूलों से ज्यादा शगुफ्ता, आफताब व महताब से ज्यादा रोशन व चमकदार और जाहिरी बातिनी हर किस्म के ऐब व बुराई से पाक था। उसके बावजूद वह लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम को झुटलाने लगे और रोशन निशानियां देखकर जब लाजवाब हो जाते और कुछ बन नहीं पड़ता तो इन्हें सहर और जादूगरी करार दे देते। जालिमों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाए, जिसमें नाजनीन पर पत्थर बरसाए, तकलीफ व मसाइब के पहाड़ तोड़ डाले और तानवशनी का बाजार खूब गर्म किया। इन तमाम मजालिम में उस वक्त और इजाफा हो गया जब ऐलान नबुव्वत के 10वें साल आपके चचा अबू तालिब और इसके कुछ रोज बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदिना खदीजतुल कुन का इंतकाल हुआ। फिर भी रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने इन तमाम रुकावटों के बावजूद दावत इस्लाम को मौकूफ तर्क न फरमाया और लोगों को कुफ्रो शिर्क से रोकते रहे। उस नाजुक दौर में जो कोई भी आपकी दावतें हक को कबूल करके मुशर्रफ ब इस्लाम होता, वह कुफ्फार के जोरो सितम का निशाना बन जाता। बहरहाल वक्त रफ्ता रफ्ता गुजरता गया और हमेशा की तरह यह साल भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। फिर 11वां साल शुरू होता है। इसमें भी तानव तशनी और जोरो सितम का बाजार उसी तरह गर्म है और प्यारे व महबूब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम तर रुकावटों, परेशानियों और मुसीबतों के बावजूद ऐलाने कलिमतुल हक यानी हक की सरबुलंदी के लिए मसरूफे अमल करते करते रजब का मुबारक महीना आ जाता है। और जब इसकी 27वीं शब होती है तो इस मुबारक रात में अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो शरफ अता फरमाता है कि ऐसी न किसी को मिला न मिले। ये वो हैरत अंगेज वाकया था कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। अक्ल को दौलते कुल समझने वालों के कुफ्र व इनकार में इजाफा होता है, जबकि कामिलुल ईमान खुश नसीबों का ईमान और बढ़ जाता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस हैरत अंगेज वाकये को मेराज कहा जाता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका मुख्तसर जिक्र करते हुए इरशाद भी फरमाए हैं। नबुव्वत के 11वें साल हिजरत से 2 साल पहले 27 रजबुल मुरजब पीर शरीफ की सुहानी और नूर भरी रात है और पैकरे अनवार, तमाम नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार, 2 आलम के मालिक मुख्तार, शहनशाह अबरार, महबूब रब्बे गफ्फार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम नमाज इशा अदा फरमाने के बाद अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे कि दौलत खाने अक़दस की खुली। हजरत जिब्राइल मुबारक छत के नीचे हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम को हजरत उम्मे हानी के घर से मस्जिद हराम में लाकर हतीम काबा में लेटा दिए। और अभी प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा हतीम काबा में करवट के बल लेटे हुए थे और आप पर ऊंघ का असर बाकी था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर हाजिर हुए। इस बार उन्होंने आपके सीने पाक को हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक छाक किया और कल्बे अतहर को बाहर निकाल लिया। फिर ईमान व हिकमत से भरा
भरा सोने का एक थाल लाया गया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम के कुल्बे अतहर को आबे झमझम से गुस्ल दिया और फिर ईमान व हिकमत से भरकर वापस उसकी जगह रख दिया। आपकी बारगाहें अक़दस में सवारी के लिए गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा एक सफेद जानवर हाजिर किया गया जिसे बुराक कहा जाता है, और इस पर जिन कसी हुई थी लगाम पड़ी हुई थी, और इसकी रफ्तार का आलम यह था कि निगाह जहां तक नजर पहुंचती वहां अपना कदम रखता। बुलंदी पर चढ़ते हुए इसके हाथ छोटे और पैर लंबे हो जाते और नीचे उतरते हुए हाथ लंबे और पैर छोटे हो जाते, जैसे दोनों सूरतों में इसकी पीठ बराबर रहती और सवार को किसी किस्म की मशक्कत का सामना न होता। चूनांचे सरवरे कायनात शहनशाह मौजूदात महबूबे रब्बुल अर्दे व समावात ने जब उस पर सवार होने का इरादा फरमाया और इसके करीब तशरीफ लाए तो इसने खुशी से फूले न समाते हुए उछल कूद शुरू कर दी। ये देखकर हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने अपना हाथ इसकी गर्दन के बालों की जगह पर रखा और फरमाया, ऐ बुराक, तुझे हया नहीं आती? खुदाए जुल जलाल की कसम, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम से ज्यादा इज्जतो करामत वाली कोई हस्ती तुझ पर सवार नहीं हुई। ये सुनकर बुराक हया के मारे पसीने पसीने हो गया और उछल कूद खत्म करके पुरसुकून हो गया। फिर सैयद आलम नूरे मुजस्सम बुराक पर सवार हुए और इस शान से बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुए जैसे 14वीं रात का चांद सख्त तारीक रात के अंधेरों में नूर बिखेरता हुआ चलता है। और इस नूरानी सफर में फरिश्तों के सरदार हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहि सलाम भी आपके साथ थे। फिर दौरान सफर एक मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उतर कर नमाज पढ़ने को कहा तो आपने नमाज अदा फरमाई। फिर हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया कि आप मदीना शरीफ में नमाज पढ़े हैं और इसी की तरफ आपको हिजरत होगी। फिर एक और मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने आपको उतर कर नमाज पढ़ने के लिए कहा तो आपने नमाज अदा फरमाई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने फरमाए कि आपने तूरे सीना पर नमाज पढ़ी है जहां अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शरफ अता फरमाया था। फिर एक और जगह नमाज पढ़ने के लिए कहा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने आपको बताएं कि बैते लहूम में नमाज पढ़ी है जहां हजरत ईसा की विलादत हुई थी। और हाँ, तूर से मुराद वह पहाड़ है जो मिस्र और एला के दरमियान वाक़या है जिस पर हजरत मूसा को अल्लाह से हम कलामी का शरफ मिला था। और सीना के बारे में हजरत इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि यह उस जगह का नाम है जहां तूर पहाड़ वाक़या है और यह जगह बैतुल मुकद्दस से जानिए जुनूब 6 मील के फासले पर है। कुदरत के अजायबात का मुशाहदा फरमाते हुए शहनशाह मौजूदात सय्याह कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ रवां दवां थे कि रास्ते के किनारे एक बुढ़ी औरत खड़ी हुई। देखी, आपने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ये कौन है? तो अर्ज किया, हुजूर बड़े चलिए। तो आप आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आप सल्लल्लाहु वसल्लम को पुकार कर कहा, ए मोहम्मद इधर आइए। लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने फिर वही अर्ज किया कि हुजूर चलिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम रुके बगैर आगे बढ़ गए। फिर एक जमात पर गुजर हुआ। उन्होंने आपको सलाम अर्ज करते हुए कहा, आप पर सलामती हो। तो हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने अर्ज किया, हुजूर इनके सलाम के जवाब मरहमत फरमाइए। तो आपने जवाब दिया। फिर एक दूसरी जमात पर गुजर हुआ, वहां भी ऐसा ही हुआ। फिर तीसरी जमात पर गुजर हुआ, वहां भी ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद में हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने आपकी बारगाह में अर्ज किया, वह बुढ़िया जिसे आपने रास्ते के किनारे खड़ी मुलेहजा फरमाया था, वह दुनिया थी, इसकी सिर्फ इतनी उम्र बाकी रह गई है जितनी उस बुढ़िया की है जिसने आपको अपनी तरफ माइल करना चाहा था। और दूसरा वह अल्लाह का नाफरमान इब्लीस शैतान था जो चाहता था कि आप उसकी तरफ माइल हो जाएं। और जिन्होंने आपको सलाम अर्ज किया था वो हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम का गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के पास से हुआ जो रैत के सुर्ख टीले के पास वाक़या है, तो वह अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। इस तरह इन अजाइबात कुदरत को मुलाहजा फरमाते और अंबियाए किराम से मुलाकातें फरमाते सरवरे कायनात शहनशाह मौजूदात उस मुकद्दस शहर में तशरीफ ले आए जहां मस्जिद अक्सा वाक़या है और शहर में आप उसके बावे यमानी से दाखिल हुए। फिर मस्जिद की जानिब चले और आपने बुराक को दरवाजे मस्जिद में मौजूद उस कड़े के साथ बांधा जिससे पहले के अंबियाए किराम बांधा करते थे। बाद में हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम उसे मस्जिद के इहाते में ले आए और अपनी उंगली के जरिए एक पत्थर में सुराख करके उसके साथ बांध दिए और उधर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की शान आली के इजहार के लिए बैतुल मुकद्दस में
में तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को जमा किया गया था। जब आप यहाँ तशरीफ लाए तो इन सब हजरात ने आपको देखकर खुश आमदीद कहा और नमाज के वक्त सब ने आपको इमामत के लिए आगे किए। तो फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दस्ते मुबारक पकड़कर आगे बढ़ा दिया तो आपने इमामत फरमाई और तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम आपके इमामत में नमाज अदा फरमाए। उसके बाद बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक यहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए तो आपने दूध का प्याला कबूल फरमा लिया। इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किए कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने आपकी फितरत की जानिब रहनुमाई फरमाई। अगर आप शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। चुनांचे उसके बाद बैतुल मुकद्दस की नूरानी और रहमत भरी फजाओं में बाज अंबियाए किराम ने खुतबे भी फरमाए जिसमें अल्लाह की हम्द और अपने ऊपर उसकी बेपनाह रहमतों और नेमतों का तक़िरा फरमाया। चुनांचे सबसे पहले हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम तारीफें अल्लाह जलो जलाल के लिए जिसने मुझे खलील बनाया, मुझे अजीम बादशाहत अता फरमाई, मुझे इमाम और अपना फरमान बरदार बंदा बनाया, मेरी इक्तिदा व पैरवी की जाती है, मुझे आग से नजात अता फरमाई और उसे मुझ पर ठंडी और सलामती वाली कर दिया। फिर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझसे कलाम फरमाया, मुझे अपनी रिसालत और कलिमात के लिए मुंतखब फरमाया, मुझे राज कहने को करीब किया, मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई, मेरे हाथ पर फिरौन को हलाक फरमाया और मेरे ही हाथ पर बनी इजराइल को नजात अता फरमाई। इनके बाद हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे बादशाहत अता फरमाई, मुझ पर जबुर नाजिल फरमाई, लोहे को मेरे लिए नरम फरमा दिया, मेरे लिए परिंदों और पहाड़ों को मुसख्खर फरमा दिया, मुझे हिकमत और फसले खिताब हक व बादिल में फर्क करके फैसला करने का इल्म अता फरमाया। फिर हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मेरे लिए हवाओं, जिन्हों और इंसानों को मुसख्खर फरमा दिया, शयातीन को भी मुसख्खर फरमा दिया और अब ये वह काम करते हैं जो मैं इनसे चाहता हूँ, मसलन बुलंदो बाला मकानात तामीर करना और तस्वीरें बनाना। मुझे परंदों की बोली और हर चीज सिखाई, मेरे लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो मेरे बाद किसी के लिए नहीं। इनके बाद हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तौरात और इंजील सिखाई, मुझे पैदाइशी अंशे और कोढ़ के मर्ज वाले को तंदुरुस्त करने वाला और अपने इल्म से मुर्दों को जिंदा करने वाला बनाया, मुझे आसमान पर उठाया, मुझे काफिरों से पाक किया, मुझे और मेरी माँ को शैतान मरदूद से पनाह अता फरमाई जिसकी वजह से उसे मेरी माँ पर कोई राह नहीं। जब इन सब ने अल्लाह की हम्दो सना और अपने ऊपर उसकी बेपनाह रहमतों का बयान कर लिया तो सब के बाद तमाम नबियों के सरदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा दिए। खुतबे से पहले आपने अंबियाए किराम से फरमाया कि तुम सब ने अपने रब की सना बयान की है और अब मैं रब की तारीफन सना बयान करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु ताला ने इस तरह खुतबा पढ़ा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, मुझ पर हक व बातिल में फर्क करने वाली किताब कुरान को नाजिल फरमाया जिसमें हर शय का रोशन बयान है, मेरी उम्मत को लोगों में जाहिर होने वाली सब उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत बनाया और उन्हें अव्वल भी बनाया और आखिर भी, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमाया, मुझसे बोझ को दूर फरमाया, मेरे जिक्र को बुलंद फरमाया और मुझे फातिहा और खातिम बनाया। ये सुनकर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, इसी वजह से तुम पर फजीलत पाई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान किस कदर आली और बुलंद है कि हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम शान की बयान फरमाते और सब अंबियाए किराम आपकी फजीलत का ऐलान फरमाते हैं। फिर बैतुल मुक़द्दस के मामलात से फारिग होने के बाद प्यारे प्यारे आका मीठे मीठे मुस्तफा ने आसमान की तरफ सफर शुरू फरमाया और हर बुलंदी को पस्त फरमाते हुए तेजी से आसमान की तरफ बढ़े चले गए। आन ही आन में पहला आसमान आ गया। रिवायत में है कि आप इसके एक दरवाजे पर तशरीफ लाए जिसे बाबुल हफ्जा कहा जाता है। इस पर इस्माइल नामी एक फरिश्ता मुकर्रर है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया कौन है? हजरत जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया, जिब्राइल हूँ। पूछा गया आपके साथ कौन है? जवाब दिया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया हाँ। इस पर कहा गया खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया। जब आप दरवाजे से गुजरकर आसमान के ऊपर तशरीफ लाए तो देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलातो सलाम तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया
कि ये आपके वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। तो आपने सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आपको खुश आमदीद करते हुए कहने लगे, सालेह बेटे और सालेह नबी को खुश आमदीद। उसके बाद आप सैयदना आलम नूरे मुजस्सम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं कुछ लोगों को मुलाहजा फरमाया। जब आप अपनी दाईं जानिब देखते तो हंस पड़ते हैं और जब बाईं जानिब देखते तो रो पड़ते हैं। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, इनके दाईं और बाईं जानिब जो ये सूरतें हाल हैं, ये इनकी औलाद हैं। दाईं जानिब वाले जन्नती हैं और बाईं जानिब वाले जहन्नमी हैं। फिर इसके बाद प्यारे आका ने दूसरे आसमान की तरफ सफर शुरू फरमाया। आन ही आन में दूसरा आसमान भी आ गया और यहाँ भी वही मामला पेश आया कि हजरत जिब्राइल ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया कौन है, तो जवाब दिया जिब्राइल हूँ और साथ में हजरत मोहम्मद मुस्तफा है। तो फिर पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है, जवाब दिया हाँ। इस पर कहा गया खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया और जब आप दरवाजे से गुजर कर आसमान के ऊपर तशरीफ लाए तो हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुलाहजा फरमाया। ये दोनों खालाजाद भाई हैं। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, ये हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। तो आपने सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आपको खुश आमदीद करते हुए कहने लगे, सालेह भाई और सालेह नबी को खुश आमदीद। फिर तीसरे आसमान की तरफ सफर शुरू हुआ। जब वहाँ पहुँचे तो हजरत जिब्राइल अमीन ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया कौन है, फरमाया जिब्राइल। पूछा गया आपके साथ कौन है, फरमाया मोहम्मद मुस्तफा। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है, फरमाया है। इस पर कहा गया खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया गया। दरवाजे से गुजर कर जब आप अल सलातो सलाम आसमान के ऊपर पहुँचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुलाहजा फरमाया। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, ये हजरत है यूसुफ अलैहिस्सलाम है, सलाम फरमाइए। तो आपने सलाम कहा। तो उन्होंने सालेह भाई और सालेह नबी को खुश आमदीद कहा। फिर चौथे आसमान की तरफ सफर शुरू हुआ। वहाँ पहुंचकर भी यही मामला हुआ कि हजरत जिब्राइल अमीन ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया कौन है, फरमाया जिब्राइल। पूछा गया आपके साथ कौन है, फरमाया मोहम्मद मुस्तफा। तो पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है, फरमाया हाँ। इस पर कहा गया खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। और फिर दरवाजा खोल दिया गया। इससे गुजर कर जब प्यारे आका आसमान के ऊपर तशरीफ लाए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मुलाहिजा फरमाया। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। आपने सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और फिर आपको खुश आमदीद करते हुए सालेह भाई और सालेह नबी को खुश आमदीद कहा। इसके बाद प्यारे आका ने पांचवें आसमान की तरफ सफर का आगाज फरमाया। यहाँ पहुंचकर भी हजरत जिब्राइल अमीन ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया कौन है, फरमाया जिब्राइल। पूछा गया आपके साथ कौन है, फरमाया मोहम्मद मुस्तफा। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है, फरमाया हाँ। इस पर कहा गया खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया तो आप सैयदना आलम नूरे मुजस्सम दरवाजे से गुजर फरमाए। तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। आपने सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और फिर आपको खुश आमदीद करते हुए कहा, सालेह भाई और सालेह नबी को खुश आमदीद। फिर पांचवें आसमान पर हजरत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाने के बाद प्यारे आका मीठे मुस्तफा छठे आसमान पर तशरीफ लाए। हजरत जिब्राइल अमीन दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया कौन है, फरमाया जिब्राइल। फिर पूछा गया आपके साथ कौन है, फरमाया मोहम्मद मुस्तफा। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है, फरमाया हाँ। इस पर कहा गया खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया गया। सरकारे आली वकार महबूब रब्बे गफ्फार दरवाजे से गुजर कर आसमान के ऊपर तशरीफ लाए और यहाँ हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को मुलाहजा फरमाया। हजरत जिब्राइल अर्ज गुजार हुए, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। तो आपने सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आपको खुश आमदीद करते हुए कहा, सालेह भाई और सालेह नबी को खुश आमदीद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाने के बाद जब शाह आदमो बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे और दरियाफ्त किया आपको किस चीज ने रुलाया। तो फरमाया मुझे इस बात ने रुलाया है कि एक नौजवान जो मेरे बाद मबूस हुए उनकी उम्मत में से दाखिले जन्नत होने वाले लोगों की तादाद मेरी उम्मत में से दाखिले जन्नत होने वालों से ज्यादा होगी। उसके बाद फिर आप सातवें आसमान पर तशरीफ लाए। यहाँ भी हजरत जिब्राइल अमीन ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया कौन है, फरमाया जिब्राइल। पूछा गया आपके साथ कौन है, फरमाया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है, फरमाया हाँ। इस पर कहा गया खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया। जब प्यारे आका दरवाजे से गुजर कर आसमान के ऊपर तशरीफ लाए तो हजरत
इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मुलाहजा फरमाया। आप बैतुल मामूर से टेक लगाए तशरीफ फरमा थे। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, ये आपके वालिद हैं, इन्हें सलाम कहिए। आपने सलाम कहा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आपको खुश आमदीद करते हुए कहा, सालेह बेटे और सालेह नबी को खुश आमदीद। बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है, काबा मोज़मा के मुकाबिल 7वें आसमान के ऊपर है। बाज रिवायत में है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने वहाँ फरिश्तों को नमाज पढ़ाई जैसे बैतुल मुकद्दस में नबियों को पढ़ाई थी। 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात फरमाने के बाद सैयद वाला तबार, 2 आलम के ताजदार सिदरतुल मुंतहा के पास तशरीफ लाए। ये एक नूरानी बेरी का दरख्त है जिसकी जड़ 6ठे आसमान पर और शाखें 7वें आसमान के ऊपर हैं। इसके फल मकामे हजर के मटकों की तरह बड़े बड़े और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, यह सिदरतुल मुंतहा है। प्यारे आका ने यहाँ 4 नहरें मुलाहजा फरमाई जो सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलती थीं। इनमें से 2 तो जाहिर थीं और 2 खुफिया। इसलिए आपने हजरत जिब्राइल से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राइल यह नहरें कैसी हैं? तो अर्ज किए, खुफिया नहरें तो जन्नत की हैं और जाहिरी नहरें नील और फुरात हैं। फिर जब प्यारे आका मीठे मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े तो हजरत जिब्राइल वहीं ठहर गए और आगे जाने से मना जिरत ख्वाह हुए। तो फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम आगे बढ़े और बुलंदी की तरफ सफर फरमाते हुए एक मकाम पर तशरीफ लाए जिसे मुस्तवा कहा जाता है। यहाँ आपने कलमों की चरचराहट समात फरमाई। ये वो कलम थे जिनसे फरिश्ते रोजाना के अहकाम इलाहिया लिखते हैं और लौहे महफूज से 1 साल के वाकयात अलग अलग सहीफों में नकल करते हैं। और फिर ये सहीफे शाबान की 15वीं शब मुतल्लिका हुक्काम फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। फिर मुस्तवा से आगे बढ़े तो अर्श आया, लेकिन आप उससे भी ऊपर तशरीफ लाए और फिर वहां पहुंचे जहां खुद कहां और कब भी खत्म हो चुके थे, क्योंकि ये अल्फाज जगह और जमाने के लिए बोले जाते हैं। और जहां हमारे हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम रौनक अफरोज हुए, वहां जगह थी न जमाना। इसी वजह से इसे लामकान कहा जाता है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब को वो कुर्बे खास अता फरमाया कि न ऐसी किसी को मिला न मिले। हदीस शरीफ में इसके बयान के लिए काव कौसैन के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिन्हें उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब इंतहाई कुर्ब और नजदीकी बताना मकसूद होता है। सरकारे आली वकार महबूब रब्बुल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदारी की हालत में सर की आंखों से अपने प्यारे रब तबारक व ताला का दीदार किया कि न पर्दा था, न कोई हिजाब, न जमाना था, न कोई मकान, न फरिश्ता था, न कोई इंसान। तो इस तरह बेवासिता कलाम का शरफ हासिल किए और हाँ, रसूल पाक सयाह अफलाक के अर्श के ऊपर तशरीफ लाने और बेहिजाब रब ताला का दीदार करने से मुत्तलिक तफसीली बयान नेक्स्ट की सी वीडियो में बात करेंगे। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त अपने महबूब को हर दिन रात 50 नमाजों का तोहफा भी अता फरमाए और फिर वापस आते हुए जब आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वह अर्ज गुजार हुए कि आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज फरमाया। तो आका ने इरशाद फरमाया 50 नमाजें। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि वापस जाइए और अपने रब से कमी का सवाल कीजिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की उम्मत से ये नहीं हो सकेगा, इसलिए कि मैंने बनी इसराइल को आजमा कर देख लिया है और उनका तजुर्बा कर लिया है। तो ये सुन के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम वापस रब तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किए, ए मेरे रब, मेरी उम्मत पर तखफीफ फरमा। तो अल्लाह ताला 5 नमाजें कम कर दी। फिर आप वापस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, अल्लाह जलो जलाल ने 5 नमाजें कम कर दी हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर वही अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की उम्मत से यह न हो सकेगा, वापस अपने रब के पास जाइए और उससे कमी का सवाल कीजिए। तो चुनांचे ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और आप रब ताला की बरगाह में हाजिर होते तो अल्लाह ताला 5 नमाज़ें कम फरमा देते। फिर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाते तो वह और कमी का अर्ज करके वापस रब ताला की बरगाह में भेज देते। तो इस तरह से सिर्फ 5 वक्त की नमाजें बाकी रह गई, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मोहम्मद, दिन और रात में यह 5 नमाजें हैं और हर नमाज का सवाब 10 गुना है। इस तरह ये 50 नमाजें हुई। और हाँ, जो नेकी का इरादा करे फिर उसे न करे तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी और अगर कर ले तो 10 नेकियां लिखी जाएंगी। और जो बुराई का इरादा करे फिर उससे बाज रहे तो उसके नामे अमाल में कोई बुराई नहीं लिखी जाएगी और अगर बुरा काम कर लिया तो एक बुराई लिखी जाएगी। फिर प्यारे आका अलसलातु सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और उन्हें इस बारे में बताया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर वही अर्ज किए कि वापस अपने रब के पास जाइए और उनसे कमी का सवाल कीजिए। इस पर
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब के पास इतनी बार गया हूँ कि अब मुझे हया आती है। फिर वहां से उसके बाद आप सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ लाए। इस बार इस पर मुख्तलिफ रंग छाए हुए थे। रिवायतों में है कि फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत करने की इजाजत तलब की तो अल्लाह ने उन्हें इजाजत अता फरमा दी। तो फिर वह सब फरिश्ते सिदरह पर छा गए ताकि वो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत का शरफ हासिल कर सकें। फिर सारे फरिश्तों के जियारत करने के बाद यहाँ से आपको जन्नत में लाया गया, जहाँ मोतियों की इमारतें थीं और इसकी मिट्टी मुश्क की थी। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ 4 किस्म की नहरें मुलाहजा फरमाई। एक पानी की जो तब्दील नहीं होता, दूसरी दूध की जिसका जायका नहीं बदलता, तीसरी शराब की जिसमें पीने वालों के लिए सिर्फ लज्जत है, नशा बिल्कुल भी नहीं, और चौथी पाकीज़ा और साफ सुथरे शहद की। इसके अन्नार जसामत में डोलों की तरह और परिंदे ऊंटों की तरह थे। इसमें अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसे ऐसे इनामात तैयार कर रखे हैं जिन्हें किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल गुजरा। जन्नत की सैर के दौरान आप एक नहर पर तशरीफ लाए जिसके किनारों पर जौफदार यानी अंदर से खाली किए हुए मोतियों के खैमे थे और इसकी मिट्टी खालिस मुश्क थी। तो आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राइल ये क्या है? तो हजरत जिब्राइल अर्ज किए कि यह कौसर है जो आपके रब ने आपको अता फरमाई है। फिर जन्नत की सैर के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जहन्नम का मुआयना कराया गया। वो इस तरह कि आप जन्नत में ही मौजूद थे और जहन्नम पर से पर्दा हटा दिया गया जिससे आपने उसे मुलाहजा फरमा लिया। फिर आपसे उसे बंद कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ लाए। इसके बाद वापसी का सफर शुरू हुआ। वापस आते हुए जब आप आसमान दुनिया पर तशरीफ लाए और उसके नीचे नजर फरमाई तो वहाँ गर्दो गुबार, शोरो गोगा और धुआं था। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राइल यह क्या है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज किए, ये शयातीन हैं जो बनी आदम की आंखों पर मंडराते रहते हैं ताकि वह जमीन व आसमान की बादशाही में गौर फिक्र न कर सकें। अगर ये गर्दो गुब्बार वगैरह न होता तो लोग कायनात के अजायबात देखते। और वापस आते वक्त मक्कतुल मुकर्रमा के रास्ते में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरैश के 3 तिजारती काफिले भी मुलाजा फरमाते हुए वापस आ गए। फिर सुबह के वक्त रिवायात के मुताबिक मेराज की सुबह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे अलग थलग होकर किसी जगह तशरीफ फरमा थे और बहुत फिक्रमंद थे कि लोग मेराज का वाकया सुनकर यकीन नहीं करेंगे। इतने में अब्बू झल का वहां से गुजर हुआ और जब उसने आपको सबसे अलग थलग और फिक्रमंदी की हालत में बैठे देखा तो पास आकर बैठ गया और मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अब क्या कोई नई बात हो गई है? तो प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ। तो उसने पूछा, वह क्या है? तो आपने फरमाया, मुझे रात को सैर कराई गई। तो उसने फिर दरियाफ्त किया, कहाँ तक? तो आपने फरमाया, बैतुल मुकद्दस तक। ये सुनकर उस दुश्मन रसूल ने लोगों को दावते इस्लाम से रोकने और बाज कमजोर ईमान वाले मुसलमानों को दीने इस्लाम से बरगश्ता करने की एक नई राह ढूंढ ली। लेकिन फौरन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकजीब नहीं की और लोगों को इस बारे में नहीं बताया कि कहीं लोगों के सामने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बात से इनकार न कर दें। रिवायत में है कि उसने आपसे दरियाफ्त किया कि अगर मैं लोगों को आपके पास बुला लाऊं तो क्या आप उन्हें भी ये बात बयान करेंगे जो मुझे की है? सरकार आली वकार महबूब रब्बुल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ। फिर अब्बू जहल ने लोगों को बुलाया। जब लोग जम हो गए और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी वही बात बयान फरमाई तो इसे झूठ गुमान करते हुए किसी ने ताली बजाई और किसी ने हैरत से अपना हाथ सर पर रख लिया और कहने लगा कि आपकी आज की इस बात के अलावा पहले की सब बातें वाज़ेह थीं और मैं गवाही देता हूँ कि माजल्लाह आप झूठे हैं, क्योंकि हम बैतुल मुकद्दस की तरफ आते जाते एक एक महीना की सफर करते हैं, जबकि आपका ख्याल है कि आप रातों रात वहाँ से हो भी आए हैं। लातब उज्जा की कसम, मैं आपकी तस्दीक नहीं करूंगा। और कुछ लोगों में से बाज ऐसे भी थे जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को देखा हुआ था तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बैतुल मुकद्दस की निशानियां दरियाफ्त की। तो मक्के मदीने के ताजदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार उसकी निशानियां बयान
बयान फरमाने लगे। हत्ता कि बाज बातों में आपको शुबा हुआ तो बैतुल मुकद्दस को आपके सामने लाकर दारे अकील के पास रख दिया गया और आपने उसकी तरफ देखते हुए तमाम निशानियां बयान फरमा दी। इस पर लोग पुकार उठे, जहां तक निशानियों का तल्लुक है, खुदा की कसम वह बिल्कुल दुरुस्त है। और बाज लोगों ने आपसे अपने काफिलों के बारे में भी दरियाफ्त किया जो दूसरे मुल्कों से तिजारत करके वापस आ रहे थे। सरकारे आली वकार महबूब रब्बे गफ्फार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें काफिलों के मुतल्लिक बताया और उनके आने का वक्त और मकाम के बारे में भी खबर दी। सब कुछ आपके फरमाने के मुवाफिक वाक़या हुआ। इस पर बजाय इसके कि वह आपकी नबुव्वत व रिसालत पर ईमान लाते, उल्टा आप पर जादूगरी की तोहमत लगाने लगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब सरकारे नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को वाक़या मेराज की खबर दी तो अक्ल परस्त कुफ्फार मुशरिकीन की समझ में यह बात न आई कि कोई शख्स रात के मुख्तसर से हिस्से में बैतुल मुकद्दस की सैर कैसे कर सकता है, जिसके नतीजे में उन्होंने रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब की एक नई राह ढूंढ निकाली और वो शोर बदतमीज बपा किया, जिससे बाज नापुख्ता ईमान रखने वाले लोगों के कदम भी डगमगा गए और वह उनके दामे फरेब में फंसकर अपने ईमान का चराग गुल कर बैठे। चुनांचे रिवायत में है कि मिनराज की सुबह जब प्यारे आका ने ये वाकया लोगों से बयान फरमाया तो आप पर ईमान लाने वाले और आपकी तस्दीक करने वाले बाज अपराध मुर्तद हो गए और इनके बरअक्स कामिल ईमान वालों के ईमान में और इजाफा हो गया। खुदाए जुल जलाल की कुदरत पर इनका यकीन और पुख्ता हो गया और रसूल पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का यकीन भी और ज्यादा मुहकम मजबूत हो गया। जैसा कि आपके सफरे मेराज का ऐलान फरमाने पर बाज लोग दौड़ते हुए हजरत सैयदना अब्बू बकर सिद्दीक के पास पहुंचे और कहने लगे, क्या आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं जो आपके दोस्त ने कही है कि उन्होंने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर की? शायद उनका ख्याल था कि ये हैं। अक्ल व फहम से बालातर बात सुनकर हजरत अब्बू बकर सरकारे नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ छोड़ देंगे, लेकिन कुर्बान जाइए सैयदना सिद्दीके अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शाने सिद्दीकियत पर कि जब आपने यह इंतहाई हैरान कुन बात सुनी जिस पर अक्ल के पैरोकार किसी तरह भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे, तो बेगैर किसी तज्जुब और हिचकिचाहट के फौरन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी। रिवायत में है कि लोगों से यह बात सुनकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, क्या वाकई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है? कहा, जी हाँ। तो इस पर आपने इरशाद फरमाया तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा, क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि वह रात को बैतुल मुकद्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? तो आपने कहा, जी हाँ, और मैं तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आसमानी खबरों की भी सुबह शाम तस्दीक करता हूँ। यकीनन वह तो इस बात से भी ज्यादा हैरान कुन और तज्जुब खेज है। उस दिन रसूल पाक साहिबे लौलाक ने कहा, ऐ अब्बू बकर, अल्लाह ने तुम्हें सिद्दीक का नाम दिया है। रिवायत में है कि इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक मशहूर हो गए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके 2000 लाइक और 500 कमेंट करा दें।